श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत आप सभी ने जरूर रखा होगा और इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और व्रत खोलने के लिए आपको किस चीज का सेवन करना होगा। महाराज, जया एकादशी व्रत का पारण आपको द्वादशी रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि तभी हमें हमारे व्रत का फल मिलता है। इसी के साथ में हरिवासर के समय में हमें अपने व्रत को कभी भी नहीं खोलना चाहिए और यह समय द्वादशी तिथि की शुरुआत होते ही शुरू हो जाता है। महाराज, हरिवासर का समय 29 जनवरी को रात 8 बजे ही समाप्त हो जाएगा। मतलब जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात में 8 बजे हरिवासर का समय समाप्त होगा। इसलिए आप हरिवासर के समय में जितना हो सके उतना भगवान के नाम पर ध्यान जप जरूर करें, क्योंकि इस समय का नाम जाप बहुत फल देता है। महाराज, इसके बाद में जया एकादशी व्रत का पारण आपको 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन करना है और व्रत पारण करने के लिए आपको इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान कर लेना है और भगवानों को भी स्नान करा देना है और हो सके तो इस दिन सूर्य देव को जल भी जरूर चढ़ाएं। महाराज, इसके बाद 30 जनवरी शुक्रवार को जया एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा। इस समय के बीच में कभी भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जया एकादशी व्रत खोलने के लिए आप शुद्ध होकर स्नान करके अपनी पूजन वाली जगह पर बैठ जाइए और वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आवाहन करके अपने व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि आपको इस जया एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिले। इसके साथ ही भगवान को भोग भी जरूर लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र होना आवश्यक है। अब आप लोग धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें और महाराज, इसी के साथ में आप सभी लोगों को व्रत खोलते समय गंगा जल, तुलसी पत्र और आंवले का प्रयोग करके ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोला जाना चाहिए, तभी आपके व्रत का आपको अच्छा फल मिलता है। व्रत खोलने के बाद भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज ना हो। इस दिन आप चावल का प्रयोग विशेष रूप से खाने में प्रयोग करें, इससे भी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसी के साथ में इस दिन तुलसी जी की परिक्रमा और तुलसी जी के पास में घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहता है। इस तरीके से आपको जया एकादशी व्रत का पारण करना है और अपने व्रत का फल लेना है। अगर आपको व्रत पारण करने में कोई भी समस्या आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।